एवरीवन, हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एसे का एक टॉपिक। देखिए, एसे जो है एक अपने आप में क्रिएटिव राइटिंग होती है, जिसके अंदर आपको जो है अपने फैक्ट्स को बहुत प्रेजेंट करना होता है। बेसिकली आपको उनको अरेंज करके प्रेजेंट करना होता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा आज का हॉट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि आज जो है टेक्नोलॉजी पे हर इंसान डिपेंडेंट है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स को इस एसे के अंदर, और मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, आपका जो एसे है उसकी वर्ड लिमिट अराउंड 200 वर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है जनरली, और आपको उन 200 वर्ड्स को डिवाइड करना चाहिए अलग अलग पार्ट्स के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि आपको कम से कम 5 पैराग्राफ्स लिखने चाहिए। अगर 200 वर्ड लिमिट हमारे पास गिवन है तो हमें 5 पैराग्राफ मेंशन करने चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो सकता है, और उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आपको जो है कुछ ऐसे फ्रेज का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फ्रेज यानी फर्स्ट पैराग्राफ आपका बहुत अच्छा होता है तो जो आपका रीडर है उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आने वाला है, और अगले पार्ट के ऐसे को भी वो ढंग से पढ़ने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। We are becoming increasingly dependent on the computer-based technology. How do you think it will change in the future? Is it good for us to rely so much on computers? तो ये आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है या फिर आपको सिर्फ टॉपिक मिल सकता है, डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, और आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के बिना जो है लाइफ को एज्यूम कर पाना ही बहुत मुश्किल काम होगा हमारे लिए। ओवर रिसेंट ईयर्स इन पर्टिकुलर देयर यूज एंड पोटेंशियल हैव ग्रोन एट एन इनक्रेडिबल रेट, यानी बेसिकली आजकल जो आज के टाइम की हम बात करें तो इनका जो क्या है पोटेंशियल जो है इनका बढ़ता ही जा रहा है, और इनका यूज जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस ग्रोथ विल कंटिन्यू एज मोर इनोवेटिव वेज टू यूज देम आर डेवलप्ड। यानी मैं ऐसा मानता हूं, आपने अपना ओपिनियन रखा कि आप ऐसा मानते हैं कि इसका जो यूज है यानी इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती ही जाएगी, बिकॉज हम इसका जो है यूज बढ़ाते जा रहे हैं। जितने ज्यादा हम डेवलप्ड होते जाएंगे, डेवलपिंग की तरफ बढ़ते जाएंगे, हम जो है इसका यूज, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाते जाएंगे। Although, हालांकि there are definitely some downsides to their use, I do believe the positive outweigh the negatives. यानी देखिए, सिंपल सी बात है, हर चीज के ड्रॉबैक्स होते हैं, यानी किसी भी चीज का एक्सेस अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल ही होता है। सेम विद द टेक्नोलॉजी, अगर आप इसका ओवर यूज करते हैं तो इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, आपने अपना ओपिनियन बताया कि जो इसके पॉजिटिव्स हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बताएंगे। अभी देखिए, आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या किया, इन ब्रीफ आपने जो है अपने व्यूज को एक्सप्लेन कर दिया। अब अपने व्यूज को आप जो है और डिटेल में बताएंगे। कंप्यूटर्स अनेबल अस टू डू अ वेल्थ ऑफ टास्क दैट वुड हैव बीन अनथिंकेबल फॉर प्रीवियस जनरेशंस। यानी आज हम इतने सारे टास्क कर पाते हैं जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी वो उसके बारे में सोच भी नहीं पाती थी। We can bank online, book holidays, do our weekly shopping. The life of labor saving activities is almost endless. यानी हम कुछ भी काम कर सकते हैं। आप इन एग्जाम्पल के अलावा और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप बैंक कर सकते हैं, बैंकिंग यूज कर सकते हैं ऑनलाइन, हॉलिडे बुक कर सकते हैं, या आप जो वीकली शॉपिंग कर सकते हैं। यानी आपका जो लेबर सेविंग काम है, बेसिकली जो आपकी मेहनत पहले लग रही थी उसको इसने बहुत कम कर दिया है। Given the speed at which they have evolved and altered the way we do things. यानी अब देखिए, स्पीड भी बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से आप काम कर पा रहे हैं वो भी एक बेहतरीन तरीका है। आई एम कन्विंस दैट दिस इवोल्यूशनरी ट्रेंड विल कंटिन्यू, और मैं ऐसा मानता हूं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल कन्विंस हूं कि ये जो इवोल्यूशन आया है वो बढ़ता ही जाएगा, चेंज नहीं होगा, आगे और कंटिन्यू करेगा। टेक फॉर एग्जाम्पल द राइज ऑफ वर्चुअल रियलिटी। We can already do amazing things with it, and as a computer-based technology, it is only in its infancy. It has so many practical applications, from improving gaming to provide training for doctors or pilots to handle real-life situations. यानी ये बात कर रहा है किसकी, AI की, वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप गेमिंग तो करते ही हैं, आप जो है इसका प्रैक्टिकल यूज भी कर सकते हैं। लाइक आप जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं डॉक्टर्स को, पायलट्स को, और रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं बहुत ईजिली। क्या आपको पता है पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए हम जो है क्या यूज करते हैं, हम वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप पायलट को प्लेन तो देंगे नहीं उड़ाने के लिए कि आप जाओ और जाके उड़ा के देखो चला पा रहे हो नहीं चला पा रहे हो। तो हम यूज करते हैं वर्चुअल रियलिटी का, एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कि उसे ऐसा लगे कि वो क्लाउड्स के अंदर है, वो जो है बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर बैठा है और प्लेन उड़ा रहा है। As computer processing power increases, so will potential to enhance the everything we do. यानी जैसे जैसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे ही जो है हमें जो हम चीजें कर रहे हैं उनको करने की हमारी शक्ति भी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियली बढ़ती जाएगी। डिस्पाइट दिस देयर आर डेंजर्स इन। अब देखिए, इस पैराग्राफ के अंदर आपने क्या बताया, इस पैराग्राफ के अंदर आपने बताया है सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स किसके, टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप बताने वाले हैं कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स।
डिस्पाइट दिस देयर आर डेंजर्स इन रिलाइंग क्वाइट सो हैवीली ऑन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स पे आंख बंद करके बहुत ज़्यादा विश्वास करना भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। सो मच ऑफ आवर डेली लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय देम दैट विदाउट देम मॉडर्न डे लाइफ एज वी नो इट वुड बी इम्पॉसिबल। इतना हम विश्वास करने लगे कंप्यूटर पे, इतना हम जो है बेसिकली हम डिपेंड हो गए कंप्यूटर पे कि आज की जो हमारी मॉडर्न डे लाइफ है उसको हम एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं कि बिना कंप्यूटर्स के, बिना टेक्नोलॉजी के हमारी वो लाइफ क्या हो जाएगी। Furthermore, computers store all our important data and the risk of hacking exposes us to crimes such as fraud. इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो कंप्यूटर के अंदर हम बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं जो हमारा एक्सपोज करता है, हमें जो है रिस्क की तरफ जो है लेके जाता है, यानी फ्रॉड हमारे साथ हो सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं क्या, इंटरनेट फ्रॉड्स या ऑनलाइन फ्रॉड्स। However, I would argue that the technological advances made possible by computers have improved our world in so many ways. लेकिन मैं इस बात को लेकर आर्ग्यू करता हूँ कि कंप्यूटर ने हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं आसान कर दी हैं, हमारे वर्ल्ड को, हमारे वे ऑफ लिविंग को बहुत इंप्रूव कर दिया है। I believe that most people would argue that any negative aspects of computers are outweighed by the benefits of they have brought. और मैं ऐसा मानता हूँ कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे या ऐसा आर्ग्यू कर सकते हैं कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं कंप्यूटर की वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। बट एज वी नो विदाउट कंप्यूटर्स या विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट सर्वाइव राइट नाउ, सो इसीलिए हमारे लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसे कंक्लूड करेंगे। जो आपने बात बताई है, आपने पहले स्टार्टिंग करी यानी इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपने बताया कि आपको जो है क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें नजर आती हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, अगले पैराग्राफ में आपने बताया कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, और लास्ट पैराग्राफ में आप कंक्लूड करेंगे अपनी बात को। और याद रखेंगे, आप कभी भी कोई भी ऐसे जो है वो टॉपिक फिनिश करेंगे तो उसको पॉजिटिव नोट पे फिनिश करना है, यानी आपको दिखना है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप पेसिमिस्ट नहीं हैं। In conclusion, I believe we will probably become more dependent on computer, but that our lives will improve as the technology improves. यानी मैं ऐसा मानता हूँ कि हम आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम कंप्यूटर पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी हमारी लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगी। While there is a negative side to the such a dependency, there are many more positive that we can focus on. अब क्योंकि इसका एक नेगेटिव पहलू भी हमने देखा, तो लेकिन हमारे पास पॉजिटिव पहलू ज़्यादा है, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आई रिकमेंड यू टू राइट इट ऑन, आप इसे खुद लिख के देखें ताकि आपको पता लगे कि आपको क्या क्या चीज़ समझ में आई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।